प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो और ध्यान दो मेरी तरफ। आज जो वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे पहले जो कल मैंने वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया, उस वीडियो में मैंने संरचना के आधार पर क्रियाभेद बताया था। उन क्रियाभेदों में मैंने आपको संयुक्त क्रिया, नामवाचक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया मैंने कल पूरी करवाई है। प्रेरणार्थ क्रिया ताजा करंटली है आपके लिए। तो प्रेरणार्थ होता क्या है, यानी प्रेरणा देख करके किसी व्यक्ति को प्रेरित करके कोई कार्य करवाई जाए, वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थ क्रिया होती है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था आपको कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, उसमें सरपंच स्वयं तालाब न बना करके गांव वालों को तालाब बनाने के लिए कहता है और तालाब बनवाता है, तैयार करता है। तो गांव वालों के द्वारा जो तालाब बनाया गया वहां कौन सी क्रिया हुई है? प्रेरणार्थ क्रिया हुई है, क्योंकि सरपंच ने उनको प्रेरित किया है। प्रेरित करने के पश्चात में तालाब तैयार हुआ है, तो इसलिए वहां कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थ क्रिया। अब हम आगे आज का जो मूल वीडियो है, आज आपको जो ज्ञान सीखना है, आज आपके लिए जो मुख्य बिंदु है वह बिंदु है आज का पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? वैसे आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जो शब्द है हमारा पूर्वधनकालिक है। नहीं, पूर्वधनकालिक, पूर्व यानी पहले, कालिक यानी समय। पूर्व यानी पहले, समय से पहले, अर्थात दो जहां क्रियाएं होती है, दोनों क्रियाओं में जो क्रिया पहले संपन्न होती है, पहले वाले समय में जो क्रिया संपन्न होती है वहां पूर्व यानी पहले, वहां कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन व्याकरणिक तौर पर इसकी परिभाषा आपके सामने लिखी दी है मैंने, जो इस प्रकार से है। तो देखो क्या है पूर्वकालिक क्रिया। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, पूर्वधनकालिक, ठीक है। तो इसी से प्रतीत हो जाता है, हमारे समझ में आ जाता है कि पूर्वकालिक क्रिया है क्या। तो देख पढ़ते हैं व्याकरणिक तौर पर परिभाषा इसकी। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखो इसका पहला उदाहरण देखो इसका। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। यह देखो दो क्रियाएं, यह कितनी क्रिया है यहाँ? दो। एक तो खेलकर और एक बैठेगा, बैठने की क्रिया। खेलकर और एक दूसरी बैठने की क्रिया। तो यहाँ दो क्रिया, परिभाषा हमारी ये कह रही है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होगी, दो क्रियाएं खेलकर और बैठेगा, तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले, एक क्रिया तो दो क्रिया है, पहली और दूसरी, दोनों क्रियाओं में एक क्रिया क्या हुई हो? दूसरी क्रिया से क्या हुई हो? पहले संपन्न हुई हो। देखो बैठेगा, इससे पहले ही संपन्न होगी, बल्कि खेलकर, ये खेलकर क्रिया है ना, और पहले संपन्न हो गई किससे? पढ़ने बैठेगा, बैठेगा से पहले खेलकर, ये क्रिया संपन्न हो गई है। पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो याद रखना, यह खेल की क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। क्यों है पूर्वकालिक क्रिया? क्योंकि यहाँ दूसरी क्रिया है, दूसरी क्रिया से पहले ही ये क्या हो गई है? संपन्न हो गई है। दोबारा बोल रहा हूं यहाँ, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। विशेष इसकी पहचान के लिए विशेष मैंने एक बताया है, विशेष लिखा है यहाँ। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखो, कोई भी मूल धातु है, जैसे खेल,
खेल, ये हमारी मूल धातु है। खेल क्या है? हमारी मूल धातु है। कोई भी मूल धातु में करे, क्या लगा दिया हमने? करे। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहता हूँ, मूल क्रिया के आगे कर लगा दिया जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। याद रखना ये विशेष क्या? मूल धातु के क्या लगा दिया जाए? कर लगा दिया जाए। मूल धातु में कर लगा दिया जाए। मूल धातु कोई भी हो, जैसे खेल कर, खेल धन कर, खेल मूल धातु है, कर लगा दिया, ठीक है? तो क्या बन गई? खेल कर। तो जहां कर लगा हुआ हो, जिस धातु के क्या लगा हो? कर लगा हुआ हो, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया। यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक तो पढ़कर और एक सो गया। गया, ठीक है? सो गया, ये दो क्रियाएं हैं। तो पढ़कर, पढ़े, पढ़े, ये मूल धातु है और मूल धातु के आगे क्या लगा दिया हमने? कर। क्या बन गया भाई? पढ़कर है। और मैंने ऊपर यही बात की है, मूल धातु के कर लगा दिया जाए, मूल धातु के क्या लगा दिया जाए? कर लगा दिया जाए, तो वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। तो यहाँ दो क्रिया संपन्न हो रही है। तो दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न हुई है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह पढ़कर सो गया, यहाँ पढ़कर सोने से पहले हुई है। पढ़ने की क्रिया सोने से पहले हुई है, इसलिए यहाँ पढ़कर में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। हाँ, आगे देखो यहाँ इन वाक्यों में, ये दो वाक्य हैं, ठीक है? व्याकरण तो समझो यहाँ। दो इन वाक्यों में खेल कर, खेल मूल धातु, खेल गया मूल धातु है। मूल धातु में हमने क्या लगा दिया? कर लगा दिया। एवं दूसरी कौन सी? पढ़कर। दूसरी कौन सी? पढ़कर, पढ़कर, पढ़ गया मूल धातु है और मूल धातु के आगे क्या लगा दिया मैंने? कर लगा दिया, तो क्या बन गई? पढ़कर। ये दोनों ही पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि यह दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं, इसीलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। हाँ, अब हम पूर्वकालिक क्रिया का थोड़ा सा इसको आगे विस्तृत रूप में समझते हैं। तो विस्तृत रूप में जैसे ही समझेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप शब्द होता है, वह होता है तात्कालिक क्रिया। तात्काल, तात, तात घन काले के, तात उसी समय, तात यानी उसी, काले यानी समय, उसी समय जो क्रिया होती है या कोई घटना घटित होती है वह तात्कालिक क्रिया होती है या तात्कालिक घटना होती है। तो देखो यहाँ समझा रहा हूं मैं, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। याद रखना, तात्कालिक क्रिया भी इसका एक रूप है। परीक्षा में पूछ लिया जाए, बोर्ड क्लास में ये विषय 2 बार प्रश्न आ चुका है, 2 बार प्रश्न आ चुका है 10th क्लास की बोर्ड क्लास में कि तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो कई बार बच्चे इसको ढूंढते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ऊपर से अर्थात संयुक्त संरचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं उनका मुख्य ही याद करते हैं, बल्कि यह नहीं कि इनके अंदर भी कोई क्रिया इसका रूप दे रखा है, क्रिया का रूप दे रखा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? विस्तृत पढ़ते समय उसको गहरा भी पढ़ना चाहिए। तो 2 बार प्रश्न आ चुका है, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, या उदाहरण देकर के पूछ लिया कि इसमें कौन सी क्रिया है, परिभाषा दीजिए। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, प्रश्न नहीं है, पूछ सकता है, क्योंकि बोर्ड के पास क्या सटीक इसका उत्तर है, दोबारा रिपीट किया जा सकता है। तो हाँ, तात्कालिक क्रिया कौन सी क्रिया? तात्कालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही, इसमें तात्कालिक क्रिया क्या होती है? इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल यानी उसी समय दूसरी क्रिया घटित होती है।
समाप्त होते ही दूसरी क्रिया गठनात् हो जाती है, गठित होती है तथा धातु धन ते, धातु के आगे ते जोड़ देते हैं से इस क्रियापद का निर्माण होता है। कौन से धातु के आगे क्या जोड़ देते हैं, ते जोड़ देते हैं, तो इस क्रियापद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद रखना मैंने क्या कहा है अभी, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही, एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया गठित होती है, उसे ही तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तथा इस धातु के आगे ते से इस क्रियापद का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, पुलिस के आते ही, जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो पुलिस के आते ही चोर भाग गया, एक है यहां तक तो एक क्रिया संपन्न हो गई, पहली क्रिया संपन्न हो गई यहां। अब दूसरी संपन्न होते ही दूसरी क्रिया क्या हो गई, गठित हो गई। कौन सी क्रिया गठित हो गई, चोर भाग गया, चोर भागे गया, तो तत्काल आते ही तत्काल दूसरी क्रिया गठित हो जाती है, तो चोर भाग गया, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, तात्कालिक क्रिया हो जाती है। अब बात करता हूं मैं इसकी, धातु धन ते से इस क्रियापद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो धातु इसमें क्या है, आते में क्रिया आ धातु है, आगे आगे क्या जोड़ दिया हमने, ते जोड़ दिया, तो क्या बन गया, आते, आ धन ते बराबर क्या हो गया, आते हो गया, आते, तो आते ही हो गया, तो इससे क्रियापद का निर्माण, जहां